सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष और बरकत दे। खुदा ने एक और बार फिर से हमें एक अवसर खुदा ने दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये साबत का दिन का जो प्रोग्राम हम वीडियो को यूट्यूब की वजह से हम कर रहे हैं, मैं परमेश्वर का तारीफ करता हूँ। बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत हमारा दिल भी खुश हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ सभी लोग ये यूट्यूब की चैनल की वजह से आशीष जरूर पाएगा। और आज का प्रोग्राम है हर एक के जीवन में भी पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह करेगा। ये 5वां महीना हालेलुया हम सब के लिए एक आशीष का महीना होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, मैं चाहता हूँ सारे अपने अपने आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमें परमेश्वर को ओर से हम लोग खुदा को देखेंगे, जरूर खुदा हमें बरकत और आशीष देने के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का दिन के लिए हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु का परमेश्वर खुदा, हम हालेलुया प्रभु जी ये प्रोग्राम हम आपका हाथ में दे रहे प्रभु जी। यीशु राजा, ये साबत का दिन का प्रोग्राम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हालेलुया मौत को पना पाया प्रभु। ये दिन में 2000 साल का पहले शाप को, बंधन को तोड़कर खुदा हालेलुया यीशु राजा मौत को तूने पना पाकर विजय पाकर प्रभु जी हालेलुया ये दिन को स्मरण कर रहे प्रभु जी। हमें बरकत दे, आशीष दे प्रभु जी। आज का स्तुति आराधना, आज का भजन संगीता, आज की कलाम, सारे प्रोग्राम हम आपका हाथ में दे रहे प्रभु। शुरू से लेकर आखिरी समय तक हमें मदद करें। खास करके हमारे बच्चे लोग जो भी खुदा बना हालेलुया प्रभु जी, प्रभु बजा रहे प्रभु जी, जो भी खुदा बन ढोलक प्रभु जी, हारमोनियम, पैड, गिटार, जो चीज बजा रहे प्रभु, इसके ऊपर तेरे अभिषेक उठे दे प्रभु जी हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे अद्भुत कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब करे हालेलुया अपने अपने घर में हालेलुया प्रोग्राम देखेंगे प्रभु, उसी वक्त प्रभु जी हालेलुया बंधन टूटना चाहिए, अंधकार की ताकत नाश होना चाहिए, तेरी शांति एक एक घर में भरने के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी समय तक आप हमें मदद और सहायता करें। प्रार्थना सुनिया तेरा धन्यवाद यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। शुरू करेंगे, हम प्रभु की आराधना करेंगे। मैं चाहता हूँ अपने अपने घर में हम लोग बैठकर ये प्रोग्राम जब आप देखते समय जैसे हम लोग गाना गा रहे हैं, आप लोग भी ताली बजाकर प्रभु की आराधना करेंगे। पहला गाना हम ये गाना गा रहे हैं, बहुत बड़ा पुराना गाना है, एक मलयालम गाना, इसको तर्जुमा किया है, दिन दिन की स्तुति करो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमें हमारा जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ हर एक भलाई को गिनती कर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हमको पता है आज का सिस्टम कैसा चल रहा है, पूरा दुनिया परेशानी में चल रही है, फिर भी खुदा ने हमें बचा कर रखा। हर एक बात को याद करते हुए हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक गीत गाकर दिन दिन की स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। विश्वास के साथ जब भी आप लोग गाना गाते समय आंखें बंद करना है, ताली बजाना है, प्रभु की महिमा करना है। सबको प्रभु आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब
भी हम लोग मिलकर हम विश्वास करता हम गाएंगे, प्रभु हमें बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। मेरी बदल गई। तूने मुझे
जो गीत है सच्चे। 4 महीना खुदा ने हमें संभाला है, हम क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद ही करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये गीत गाते समय मिलकर प्रभु का अच्छी तरह से आराधना करें। एक और भी गीत हम लोग गाएंगे, लास्ट आखिरी एक और गीत हम गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। प्रभु हमें हमारी आशीष में बरकत दे।
सारे सिस्टम बदल जाएगा। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेज़ गॉड। हम प्रार्थना के साथ छोटा सा एक कोरस गाएंगे। समय हारमोनियम नहीं बजाना, कोई भी नहीं बजाएंगे, ताली भी नहीं बजाएंगे। जैसे मादा हमें संभालती, वैसे प्रभु हमें क्या किया? बोलो ना, क्या किया? संभाला, नहीं संभाला? दुनिया में क्या क्या हो रहा है, फिर भी प्रभु ने हमें क्या किया है? संभाला है ना। ये गीत हम प्रार्थना के साथ हमें क्या करेंगे? हम गाएंगे, मिलकर हम लोग गाएंगे। घर में बैठकर जो लोग बैठे, हालेलुया, ये वीडियो देख रहे हैं, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, मैं आप लोग से मैं विनती करता हूँ, आप लोग भी क्या करना है? आंखें बंद करके प्रार्थना के साथ, हालेलुया, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ मिलकर एक गीत हम गाएंगे। जैसे मादा हमें संभाला है, वैसे खुदा ने मुझे क्या किया है? संभाला है। हालेलुया। एक गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ गॉड। और भी खुदा में बरकत और आशीष देगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे। पूरा दुनिया कोरोना का जो बीमारी है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। दुनिया पूरा फैल रहा है। लोग इन दिनों में परेशान हो रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, जैसे मां अपने बच्चों को संभालती है, इस कठिन समय खुदा मुझे और आपको सबको संभालना है। खुदा हमें सहायता करना है। परमेश्वर हमें रक्षा करना है। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना में सहायता करेगा। बाकी समय की आशीष के लिए जो भजन संगीता आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस भजन संगीता के द्वारा हमें बरकत देना है। जो भी कलाम आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, वो वचन के लिए भी हम प्रार्थना करना है। परमेश्वर सारे बातों में हमें सहायता करने के लिए हम दुआ करेंगे। दुआ आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें। सशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, आपने हमें प्रभु जी थोड़ी देर आराधना करने के लिए समय दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो यहोशू के द्वारा जब आराधना कराई गई प्रभु जी, जब आराधना हुई प्रभु जी, यरीहो की दीवार गिर गई प्रभु जी, मेरे सामर्थ्य पिता, जब कोई ये आराधना सुने प्रभु जी, उनकी जिंदगी से प्रभु जी यरीहो की दीवार गिर जाए, चाहे बीमारी हो, चाहे हर एक चीज कल नाश हो जाए। दया करिए प्रभु जी, मेरे सामने
सामर्थ्य पिता प्रभु जी। खासकर प्रभु ये प्रार्थना करते जो प्रभु जी अभी कोविड-19 प्रभु जी जो फैल रहा है यीशु के नाम से वो भस्म हो जाए प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी उनके ऊपर दया करे, अनुग्रह करे प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी। जो इस टाइम लोग डर में है, भय में है प्रभु जी, उनकी जिंदगी से डर निकाल दे यीशु राजा प्रभु जी, भय निकाल दे यीशु राजा प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य पिता दया करे प्रभु जी, अनुग्रह करे, फजल करे प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य पिता पूरे शहर को, पूरे वर्ल्ड को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। ये पूरे शहर के ऊपर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, फजल कर प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य आपका वचन कहता है मैं दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, इनके ऊपर दया करे, अनुग्रह करे, फजल करे प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य पिता खासकर प्रभु जी समय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो मीटिंग प्रभु जी मीटिंग के दौरान जो वचन हो प्रभु जी वो पवित्र आत्मा की ओर से हो प्रभु जी। जो वचन सहायता हो प्रभु जी पवित्र आत्मा की ओर से हो प्रभु जी। जो वचन सुने प्रभु जी वो आशीष पाए, जो वचन सहायता सुने प्रभु जी वो भी आशीष पाए यीशु राजा प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य पिता दया करे प्रभु जी, अनुग्रह करे, फजल करे प्रभु जी। हमें प्रभु जी और अपने नाम में इस्तेमाल करे प्रभु जी। खासकर प्रभु जी आपके दास के लिए प्रार्थना करे जो आज वचन दे प्रभु जी वो पवित्र आत्मा की ओर से हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा इनको मसा करे, नया अभिषेक, नई सामर्थ के साथ भर दे यीशु राजा प्रभु जी। एक नया मन्ना प्रभु जी की जिंदगी से जो प्रभु जी इनकी जिंदगी से प्रभु जी ये नहीं प्रभु जी पवित्र आत्मा होकर इनके द्वारा बोले प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी यीशु राजा प्रभु जी आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ये हजूरी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारी महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना आपने सुनी और ग्रहण की, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। हम सभी खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 128 रोहित हमें मदद करेगा इस उदाहरण वाला वचन को हम सब मिलकर भाई के साथ साथ जैसे वो शूट करेगा वैसे उनको पीछे हम भी थोड़ा जोर से ऊंची आवाज से वचन को पढ़ेंगे। ये कलाम के आधार पर खुदा में और आशीष और बरकत जरूर खुदा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन जो उस यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। एक मिनट हम अपने हाथों को उठाकर इस अच्छा भजन संहिता के लिए धन्यवाद करें। अपने हाथ को उठाकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। अपने दिल को खोलकर थोड़ा ऊंची आवाज से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। खुदा तेरा धन्यवाद करते प्रभु, ये भजन संहिता के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस कलाम को बरकत दे प्रभु, आशीष दे प्रभु जी, तेरे हाथ में देता यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। ये आवाज भी आ रहा है, पंखा आवाज भी आ रहा है। सबको जय मसीह की। थोड़ा जोर से बोले जय मसीह की। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग घर में खुशी है और ये परेशानी का समय भी परमेश्वर हमें रोज हमें संभाल कर रखा है। मैं रोज आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि हमारा भाई बहन लोग बाकी लोग तो घर में बैठे हैं परंतु आप लोग रोज काम पर जाते हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। पक्का इस कठिन समय में प्रेज़ द लॉर्ड आप लोग जो काम कर रहे हैं इसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। आमीन। आपका घर में खुदा बरकत हो जाए। और ये भजन संहिता से मैं लंबा प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि मैं और कोई कलाम रखा है। ये भजन संहिता से मैं प्रचार करूंगा परंतु दूसरा भजन संहिता से मैं वचन देना है। ये कलाम से
मैं दो बात आप लोग को सिखाना चाहता हूं। पहला अध्याय में लिखा गया है, पढ़िए उस आयत को। क्या ही धन्य है, क्या धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, खुदा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। मार्गों पर चलता है। बोलता खुदा का भय मानना और खुदा का रास्ता में क्या करना। बोलो हालेलुया। आमीन। आपको पता है खुद हम कौन सा रास्ते में चल रहे। प्रिय भाइयों बहनों, दो रास्ता है। कितने रास्ता है? दो। एक तंग का रास्ता, दूसरा रास्ता खुला है। जो मर्जी कर सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, जो मर्जी हम देख सकते हैं, जो मर्जी हम सुन सकते हैं, जो मर्जी हम लोग जहां मर्जी हम जा सकते हैं। परंतु जो तंग का रास्ता ऐसा नहीं, हम सारे बात को नहीं सुन सकते हैं, सिर्फ केवल परमेश्वर का वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो भी देखना है परमेश्वर का वचन को देखना है, जो भी हमारे मुंह से बोलना है परमेश्वर का बातें बोलना है। भाइयों बहनों, जहां भी चलना है, जहां परमेश्वर का संगति है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर जाना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये जो काम कर रहे हैं, समझो ये खुदा का रास्ते में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे चलने वालों को खुदावन क्या देता है? 5वां पद क्या लिखा है? यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे। बोलो हालेलुया। ये 5वां महीना परमेश्वर आपको कहां से आशीष आएगा? आमीन। स्वर्ग सिय्योन का मतलब आसमान से, स्वर्ग से, परमेश्वर का होर से इस नया महीना में नया आशीष आएगा। परमेश्वर का कलाम कभी झूठ नहीं बोलेगा। परंतु ये आशीष को पाना है, हम लोग लाश से डरे और खुदा का मार्ग में क्या करना है, चलना है। फिर नीचे क्या लिखा है? और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आमीन, हालेलुया। खुशी भी हो जाए। प्रिय भाइयों बहनों, ये जो कलाम बहुत अच्छा है, एक लंबा प्रचार है, फिर भी मैं यहाँ पर मैं समाप्त करना मैं चाहता हूँ। बड़ी बात क्या है? परमेश्वर सिय्योन से इस नया महीना आपको आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया पूरा परेशान में चल रहे होंगे, दुनिया पूरा बहुत बड़ी बड़ी बातों में चल रहे हैं, परंतु आपका घर में प्रेज़ द लॉर्ड एक नया बरकत खुदावन क्या करेगा, जरूर देगा। परंतु हमारा काम क्या करना है? खुदा के रास्ते में क्या करना है, चलना है। कल का जो मीटिंग है, हालेलुया, सभी लोग ये क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन को सुनना चाहिए, तब खुदावन हमें क्या करेगा, बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक और बार मिलकर हम लोग प्रार्थना के साथ हालेलुया और बाकी जो मेन कलाम है हम सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी अपने अपने आंखों को एक और बार फिर से हम बंद करेंगे। इस वचन से गिरा से खुदा ने बरकत दिया है और भी खुदा में बरकत दे। हालेलुया। और दूसरी बात जो कलाम आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, उस वचन से भी खुदा में बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु राजा तेरा धन्यवाद, यीशु राजा तेरा धन्यवाद, यीशु राजा तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रिय भाइयों बहनों, घर में आप लोग बैठे हैं, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इस समय सारे मिलकर देखो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। क्या दिया है? जोर से बोले, क्या दिया? अधिकार। क्या अधिकार पता है? सांपों को, बिच्छू को रोंदने का। ये जो सांप और बिच्छू बड़ा है, परंतु ये कोरोना सबसे छोटा है ना। कोरोना क्या है? सबसे छोटा। यदि सांप और बिच्छू को रोंदने का प्रभु शक्ति दे रहा है, कोरोना को रोंदने का शक्ति नहीं देगा, देगा नहीं देगा। वैसा घर में भी बैठे हम लोग मिलकर, हम लोग एक मन एक चित होकर हम जो कोरोना बीमारी यीशु के नाम से हालेलुया रोंदने के लिए, हालेलुया नाश होने के लिए मिलकर हालेलुया एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, यीशु के नाम से सारे मिलकर मुंह खोले। बच्चे लोग थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बोलो, थोड़ा जोर से, जोर से। कोरोना बीमारी, कोरोना वायरस यीशु के नाम से सांपों को, बिच्छू को रोकने का प्रभु हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरी कलीसिया मिलकर ये बीमारी को छान देते हैं। इस सांस से हालेलुया दूर हो जा, दूर हो जा। ये बीमारी कम होना चाहिए प्रभु, बिल्कुल दूर होने के लिए मदद करे प्रभु, आशीष और बरकत दे। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अच्छा है, भला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैसे मैंने आज इस सुबह भी प्रचार किया, कल भी मैंने प्रचार किया था, पहली तारीख आशीष के बारे में। पता नहीं कितने लोग ने सुना है, कितने लोग नहीं सुना, मुझे पता नहीं, परंतु जैसे अप्रैल महीना पहली तारीख मैंने प्रचार किया था, भजन संहिता 147 से 4 बात मैंने बोला था। उत्तम से, चौथी बात यह था, उत्तम से उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। और परमेश्वर पिछले पूरा महीना, पूरा दुनिया दुकान बनते, ये बनते, परंतु हमारा परिवार का, हालेलुया, हर एक घर को मैं हमेशा पूछता हूं कैसे सारी चीज ठीक है। बोलते पारी साहब इस महीने तो हमें खुदा ने बहुत बरकत दिया, किसी वस्तु का हमें क्या नहीं हुआ, कोई महसूस जैसे लॉकडाउन हो गया ऐसे हमें महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घर में सारे खुदा ने आशीष दिया है। बोलो हालेलुया, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, अकाल का समय भी हमें मदद करने वाला है। अभी परेशानी बढ़ रहा, हम सोच रहे थे ये जो कल एतवार का दिन 3 तारीख को ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, परंतु हालेलुया अभी खत्म होने का क्या है, नाम नहीं है। वो आगे 2 हफ्ता और भी क्या हो गया, बढ़ गया है। 17 तारीख के लिए बोल रहे, और कुछ लोग बोल रहे मई महीना पूरा लॉकडाउन में देखेगा। चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे आगे भी करे, 1 महीना करे, 2 महीना करे, 3 महीना करे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे और आपको खुदावन संभालेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक अकाल हो गया था एक देश में, एक बहन थी और विधवा स्त्री थी, वो उनका घर में छोटा बच्चा भी था, उसका पास थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा तेल था, और कोई आटा का दुकान ही नहीं, कहीं पर आटा नहीं मिलेगा, तेल भी नहीं मिलेगा। उस घर में खुदा का दास गया, उस घर में खुदा का दास वहां मर गया। बोला था उसने मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ। क्या लेकर आ? पानी लेकर आ। उस समय पानी का बड़ा दिक्कत है, पानी बड़ा मुश्किल है। उसने उसके पास पता नहीं थोड़ा कुछ पानी रखा होता, उसमें थोड़ा पानी लेने के लिए गया, तब तक पानी साहब पीछे से आवाज दे रहा था, पानी के साथ साथ मुझे एक रोटी भी क्या करो लेकर आ। वो बहन क्या बोल रही थी, पानी साहब मैं क्या बताऊं, अभी मेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, इसमें कैसे मैं आपको बना कर दूंगा, मैं और मेरा बच्चा दोनों बनाकर ये खा पी कर मरना है। उसने बोला कोई बात नहीं, तू मरेगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ऐसे करो, पहला रोटी मुझे दे, पहला रोटी बोलो ना थोड़ा जोर से, पहला रोटी पारी साहब को दे, पहला हिस्सा मुझे दे, प्रेज़ द लॉर्ड। उस देश में सारी बात, उस गांव में बहुत घर है और किसी घर में नहीं गया। खुदा का दास कहां गया पता, एक गरीब का घर, एक विधवा का घर, एक परेशानी में रहने वाला है, एक परिवार के बीच में परमेश्वर ने उस दास को भेजा। हेलो, रोटी खाया, पहला रोटी दिया, फिर आटा क्या हुआ, बढ़ गया। ये कहानी सभी जानते हैं, है ना। तेल भी क्या हुआ, बढ़ गया, और खाते रहा। प्रिय भाइयों बहनों, उस समय 3.5 साल तक लॉकडाउन था। बोलो हालेलुया। हमें 1 महीने से परेशान हो रहे, 2 महीने से सोच रहे पता नहीं हम क्या करेंगे। उस समय हालेलुया 3 साल तक प्रेज़ द लॉर्ड लॉकडाउन हो गया था, बारिश लॉकडाउन हो गया, पूरा बंद हो गया था। परंतु जो विधवा के घर में प्रेज़ द लॉर्ड, जिस घर में खुदा का दास था, जिस घर में परमेश्वर का दास था, उस घर में क्या हो गया, आटा का भी कमी नहीं हुआ, तेल का भी कमी नहीं हुआ। कितने लोग विश्वास करें वो परमेश्वर जिंदा, हालेलुया। थोड़ा विश्वास करें, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से तो बोलो, क्यों शर्म करना है, परमेश्वर हमें संभालेगा नहीं। 3.5 साल तक उनका घर में किसी घर, सारे बाकी घर तड़प रहे हैं, परंतु विधवा का घर में क्या नहीं हुआ, ना आटा कम हुआ, ना तेल की। वैसे आपका घर में भी ऐसा खुदावन आशीष देगा। इसलिए आप लोग क्या करना चाहिए, पहला हिस्सा क्या करना चाहिए खुदा के लिए। कुछ लोग कंजूसी करते हैं, पता नहीं कैसे देंगे, कमेटी को देना, वो देना, आधे से ज्यादा लोग दशांश भी नहीं देते, कोई बात नहीं। एरिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, खुदा तो हिस्सा को क्या करना है, देना नहीं देना। आपका घर में आटा चावल में बरकत चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड,
तब खुदा की चमत्कार हमको क्या है देख सकते हैं। परमेश्वर हमें देखो 75,000 एक भाई ने दिया, उस भाई ने काम करके मेहनत करके अपनी कमाई से उसने हालेलुया लोगों को बांटने के लिए क्या किया दिया। मैंने एक और है ना इतना दिल किसी को भी क्या है नहीं होगा। यदि 5-2 लोगों को हम मदद करने के लिए बोलेंगे ना, लोग क्या हो जाएंगे परेशानी हो जाएंगे। क्यों उनको बनकर वो लंदन में रह रहे हैं। वो भाई तमिलनाडु का है, लंदन में वो PhD बहुत बड़ा एक कंपनी में उनका पोस्ट है। क्यों खुदा उनको ऊपर से ऊपर लेकर जाता है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं खुदा का काम के लिए दे रहे हैं ना। आप भी क्या करो प्रभु के हिस्सा दे दो। पहले क्या होता था पता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब पुराना चर्च में था उस समय टीन शीट था, है पक्का बिल्डिंग भी नहीं था। हमारा जो प्रेज़ द लॉर्ड किचन में बोर्ड वॉच होता है, क्या बोलते हैं उसको डोगरी में, क्या बोलेंगे भाई आटा डालने वाला चावल डालने वाले को ड्रम में बोलते हैं, है ना। ड्रम होता, एक ड्रम आटा एक ड्रम चावल। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग कभी चावल नहीं लिया और आटा भी नहीं लिया। क्यों? हर संडे लोग क्या कर देते हैं चावल आटा लेकर। आजकल क्या हो गया पता नहीं, महंगा हो गया ना, वो भी लोग भी क्या करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, आप लोग नहीं दे दो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे विश्वास है एलिया का परमेश्वर जिंदा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब ये है आप भी ऐसा काम करने से आपको भी खुदावन क्या करेगा। आमीन। आज भी 3 परिवार को मैंने क्या किया बांट दिया, और भी मैं सोच रहा हूँ और 3 परिवार को बांटेंगे। जितने हम दे उतना खुदा में क्या देगा। लेने से अच्छा है क्या, बोलो लेने से अच्छा है क्या दे। प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर क्या हो जाता है खुश हो जाता है। आज भी प्रेज़ द लॉर्ड कुछ आज मनन करेंगे ये भजन संहिता 18। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रिय भाइयों बहनों, हम जो दुनिया में अभी रह रहे हैं बड़ी कठिन समय है। याद रखें परमेश्वर का आगमन बहुत क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, खुदा का आगमन बहुत क्या हो गया निकट आ गया। कभी भी किसी भी टाइम प्रभु का ये हालेलुया यीशु मसीह का आगमन होगा। पूरा दुनिया, हेलो, केवल अमेरिका में 11 लाख लोगों का कोरोना वायरस है, इनमें से 70,000 लोग क्या हो गया खत्म हो गया, और भी पता नहीं कितने लोग जिंदा रहेंगे मरेंगे ये भी मालूम नहीं। सिर्फ एक देश का, बाकी देश की हालत देखो। और भी बड़े बड़े लोग क्या बोल रहे हैं, अभी नया एक और वायरस क्या हो गया है पैदा हो गया है? ये सारे बाइबल में जो लिखा है ये कठिन समय का आरंभ हो गया है। यीशु मसीह का आगमन का निशान अभी पूरा होते जा रहा है। पास्टर नरेंद्र ने एक वीडियो भेजा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो वीडियो में ओला पता नहीं छत्तीसगढ़ पता नहीं झारखंड में ओला गिरा है। ओला कितना होता है प्रेज़ द लॉर्ड, इतना छोटा छोटा होता है, जैसे बांटा खेलते हैं बच्चे लोग इतना, पर 1.5 किलो 1 किलो का मैं वीडियो भेज दूंगा। 1 किलो का इतना बड़ा बड़ा ओला गिरा है, गाड़ियां टूट गया, घर टूट गया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक हो रहा है। याद रखें अभी भी खेलने का समय नहीं है। बहुत लोग अभी भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये सब कुछ ही कुछ नई बात दुनिया में चल रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। अच्छा, इस समय विश्वासी लोग, प्रिय भाइयों बहनों, हमारा काम क्या पादरी साहब, इस संकट का समय, इस परेशानी का समय, इस कठिन का समय हमारा काम क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे करने से हमें क्या फायदा होगा। एक ही काम करें, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, थोड़ा जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कितना काम करें, कितना काम करना, एक काम करना है। कौन सा काम करना पादरी साहब, और मुझे ज्यादा बड़ी काम नहीं है। बाइबल में बड़ा अच्छी तरह से लिखा है, 18 का पहला पद पढ़िए, भजन संहिता 18 का पहला पद पढ़िए। है परमेश्वर, है परमेश्वर, है मेरे बल, है मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आओ बोलो ना भाई, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझसे मैं क्या करूंगा, प्रेम करूंगा। देखो लोग आजकल दुनिया में किस बात का तड़प रहे पता है, लोग मुझे कोई प्रेम करे,
साहब वो मुझे जय मसीह मुझसे बात भी नहीं करते, मुझसे प्यार भी नहीं करते। लोग इस समय क्या कर रहे हैं, परेशानी में रह रहे हैं। परंतु आज मैं आप लोगों के लिए एक सीक्रेट में बताऊंगा, आप परमेश्वर से प्रेम करें। दाऊद ने परमेश्वर का साथ क्या किया, प्रेम किया। कब किया पता है? हेलो, खुशी का समय नहीं, जब खुदा ने उनको दिया तब उसने प्रभु का साथ बड़ा प्रेम किया। ऐसा नहीं, हम लोग क्या करते पता, प्रेस जब कुछ आशीष मिलता है तब हम लोग तारीफ करेंगे, वो पता ऐसा नहीं। उसने कब प्रेम किया, जैसे वचन में लिखा गया है, 5वां पद पढ़िए, सॉरी 4, मृत्यु की रस्सियों से मैं, मृत्यु का रस्सी हमें से मैं चारों ओर गिर गया हूँ, चारों ओर से गिर गया था, चारों तरफ मौत मौत मौत। अभी कोरोना वायरस की वजह से टीवी आप खबर देखेगा, बोलते हैं हर जगह में मौत मौत मौत। चाइना में वो वीडियो क्लिप मैंने देखा है, चलते चलते आदमी क्या हो गया, नीचे गिर गया, थोड़ी देर के बाद मर गया। देख चेकअप किया, टेस्ट किया था, उसको कोरोना वायरस था। कितने लोग ऐसे क्या हो गया, मौत चारों तरफ। वो जो दाऊद का भी मौत का रस्सी, मौत का पूरा स्थिति में वो जी रहा था, उस समय परमेश्वर से प्रेम किया। समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है? बोलो ना, आ रहा नहीं आ रहा है? प्रेज़ द, ये काम है, ये जो करने से क्या आशीष मिलेगा मैं बात नहीं बताऊंगा। नीचे आठ में क्या लिखा पढ़ी, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर नहीं, एक और बार पढ़िए, फिर से पढ़िए शुरू से। मृत्यु की रस्सी से मैं, मृत्यु का रस्सी से मैं चारों ओर गिर गया हूँ, चारों ओर गिर गया, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया, डरा दिया। फिर पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, पाताल का रस्सी मेरे चारों ओर थे, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। इसका मतलब मृत्यु का फंदा क्या हो गया, मौत का सजा उसको मिल गया, रस्सी भी बांध दिया। हेलो, अभी पता नहीं कभी भी किसी भी टाइम में उसका मौत आएगा। उस समय एक बंदा का व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा, मन में क्या विचार आएगा, मरने की हालत में। मैं एक फोटो देखा था, प्रेज़ द, एक बहन थी, उसकी मरने से जब उसका आत्मा, उनका प्राण शरीर से निकल रहा था, उस समय आश्रित थी। बोलो हालेलुया। इसका मतलब उसका अंदर मसीह का प्यार था, वो खुशी खुशी से क्या कर रहे थे, अपने हाल ये जानकर उसने छोड़ दिया है। कुछ लोगों का चेहरा देखना है, डर जाते हैं, प्रेज़ द, परंतु दाऊद का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। उसने ये बोला है, मैं परमेश्वर से चाहे मृत्यु का पत्थर भी मेरे ऊपर रखे, मैं प्रभु का प्यार करूंगा। है ना? कितना अच्छा एक दाऊद। हम लोग ऐसा बंदा नहीं है, हमें खुदा ने खुला मौका दिया, हमें खुदा ने तंदुरुस्ती दिया। मुझे बहुत दुख लगता है, कभी कभी हमारे लोगों को देखकर बहुत परेशान होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, परमेश्वर का कोई प्रेम नहीं करते हैं, बोलते हैं मुझे प्रेम करो। नहीं भाइयों बहनों, इन दिनों में खुदा का साथ तू प्रेम करेगा। आज फैसला ले, इसलिए पौलुस बोलता है, रोमियो को पत्र में लिखा है, 8 में लिखा गया है, चाहे मेरा जीवन में भूख आए, चाहे मेरे जीवन में नंगा भी, वो कला भी पढ़िए, रोमियो को पत्र 8 का 35 और 36। जल्दी से जल्दी, थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा कला मारी बात है ना, कला मारी बात, जल्दी जल्दी। रोमियो का पत्र 8 का 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से, खुदा का प्रेम से अलग करेगा? बोलो हालेलुया। मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम थोड़ा सा कुछ झटका लगे तो प्रार्थना छोड़ देते हैं, खुदा का साथ जो रिश्ता है वो भूल जाते हैं। ये व्यक्ति पौलुस क्या बोलता है, कौन मुझे क्या कर सकता है, अलग कर सकता है? क्या लिखा पढ़िए नीचे, क्या क्या आ रहा है उनका जीवन में, क्या क्लेश आए, मैं अलग नहीं होगा, चाहे संकट आए, चाहे उपद्रव, मुझे लोग मारे, फिर भी मैं खुदा का प्रेम से दूर नहीं होगा। तब आकाल पड़े, मैं भूखा, कहीं खाना नहीं मिल रहा है, मेरा घर का गरीबी हो गया, मैं दरिद्र हो गया, फिर भी मैं खुदा का साथ प्रेम करूंगा। फिर नंगाई, चाहे मेरा पास कपड़ा नहीं, आजकल बच्चे नए नए कपड़ा पहनते हैं, फिर भी खुदा का साथ, मैं या कपड़ा भी नहीं मिला होगा,
मैं नंगा भी रहूंगा, फिर भी खुदा का साथ प्रेम को कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता है। उस आयत के नीचे पूरा यही कहानी लिख रहा। भाई बहनों, ऐसा कुछ क्या करना है, परमेश्वर का साथ क्या करना है, प्रेम करके। बोलो हालेलुया। जो दुनिया से प्रेम करते हैं ना, दुनिया का प्रेम, दुनिया का बातों में प्रेम करेगा ना, वो खुदा का साथ कोई प्रेम में नहीं है। आपको मालूम है एफेसी कलीसिया के लिए खुदा ने एक शिकायत किया। क्या किया था? एक ही शिकायत किया। एफेसी कलीसिया के लिए क्या बोला था ना? उसने क्या बोला है? आप लोग सारे काम बहुत अच्छा करें, गीत अच्छा गा रहे हो और परमेश्वर का काम अच्छा कर रहे हो, बाकी सारी बात तो बड़ी अच्छा लग रहा है, पर एक चीज आपसे कमी। क्या? पहले का प्यार आपने छोड़ दिया। पहले मुझसे ज्यादा प्यार करते थे, पर आज आपको क्या नहीं है? वो प्यार नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, अभी पूरा दुनिया संकट में चल रहा है, परेशानी में चल रहा है। और इस समय क्या करना, इस समय क्या करना, क्या करना? आप लोग सवाल पूछते ना, उस सवाल का जवाब यही है, खुदा का साथ प्रेम करें। चाहे बीमारी है, चाहे कोरोना है, चाहे मोरोना है, चाहे कुछ भी आ जाए, मैं नंगा भी हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर का साथ में क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। ऐसा प्रेम करने से हमें क्या मिलेगा? प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे खुदा के साथ जब प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हमें क्या आशीष मिलेगा? 3 बात में बोलकर कलाम को मैं समाप्त करूंगा। 18 वचन संहिता 18 का जीसस हालेलुया। 28 प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ओ जीसस, 18 का 28 पढ़िए। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, तू ही मेरा दीपक को जलाएगा। फिर मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को, मेरा अंधेरा को उजाला कर देता है। बोलो ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। क्या करेगा? अभी अंधेरा छाया, मौत का अंधेरा पूरा दुनिया में है। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह लोग के लिए एक तो कुछ कमी नहीं है। हालेलुया। आप खुदा का साथ, दाऊद बोलता है मैं खुदा का साथ ज्यादा में प्रेम करता हूं, इसलिए वो दाऊद क्या बोलता है? अंधेरा में भी मेरा घर में रोशनी आएगा। बोलो हालेलुया। सभी जगह में बिजली बंद हो जाएगा, पर तो आपका घर का लाइट चलेगा। आपका घर में कौन रहता है? यीशु मसीह रहता है। क्यों आपका घर में यीशु मसीह रहता है? भाई आपका घर में क्यों यीशु मसीह आया? क्योंकि आपने प्यार से यीशु मसीह को बुलाया। प्रेज़ हालेलुया। कोई रिश्तेदार आ गया, हेलो, कोई रिश्तेदार अमृतसर से, रेशम का घर में कोई रिश्तेदार आ गया, रोहित के घर में भी अमृतसर से। अमृतसर को लोग बड़ा प्यार करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, सब्जी खिलाते हैं, फिर कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, फिर भी प्यार बहुत भी क्या है, कर देते हैं, है ना? यदि आपका घर में कोई प्यार करके आराम से उनको खाना खिलाएगा, वो लोग आपका साथ क्या करेंगे? आपका घर को छोड़कर जाने के क्या नहीं करेगा? क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है। यीशु मसीह भी ऐसा है। वो बोलता है मैं दरवाजा से खटखटा रहा हूं, यदि कोई दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा, तेरे साथ मैं खाना खाऊंगा। यीशु मसीह चाहता है भाई, ये संकट का समय आप अब यीशु मसीह को बुलाए आपका घर में। यीशु मसीह ने बोला मैं जगत का ज्योति हूं, आपका घर में रोशनी आ जाएगा। बोलो हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या बोलता है? मैं खुदा का साथ बहुत प्यार करता हूं, खुदा के साथ मैं क्या करता हूं? यदि प्यार करेगा ना, ये अंधेरे में परमेश्वर का। आजकल लड़कियों के साथ बहुत क्या करते हैं? एक लड़का, जवान लड़का, लड़की के साथ प्यार किया, लड़की पैर दूसरों के साथ क्या हो गया? फिटिंग हो गया। जब दूसरे के साथ फिटिंग हो गया, वो जवान अच्छा लड़का है, उसने क्या किया? प्रेज़ लॉर्ड, इतना नया ब्लेड लिया, वो पूरा जगह को क्या किया? पूरा कट। अपना पापा मम्मी के लिए कुछ करने के लिए बोले। हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद हो। अपने माता पिता के लिए कुछ करते हैं, प्यार करते बाजी साहब, प्यार। तेरे को गड्ढे में लेकर जाएगा, दुनिया का प्यार छोड़ दे या थोड़ी समय के लिए खुदा का साथ क्या करे? बोलो ना, खुदा का साथ क्या करे? प्यार करे। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूं मुझे नहीं तो वैसा प्यार नहीं करे, फिर लड़की मुझे कैसे मिलेगा? तेरे को मिल जाएगा भाई, तू वेट कर, थोड़ा टाइम वेस्ट करो। माता पिता देखने से पहले तू देखेगा, फिर हमें फॉर्मेलिटी के जमाना आता, आप दोनों शादी करेगा, वो तो पहले से हो गया, हम नहीं करेंगे।
भाइयों बहनों, दुनिया का प्यार नहीं है। आपका घर में लाइट चाहिए, आपका घर में रोशनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हालेलुया। ये बड़ा अंधेरा चल रहा है, दुनिया पूरा मौत का साया घर घर में घूम रहा है। आपका घर में रोशनी आएगा, रोशनी आना है, यीशु मसीह आपका घर का अंदर आना है। यीशु मसीह ऐसे नहीं आएगा। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, ऐसे आ जाएगा। देखो, किसी घर में ऐसे जा सकते हैं हम लोग, आपको खाना देगा, अंदर आने भी नहीं देगा। कौन है भाई? है तो कौन है? हमें पता नहीं। हालेलुया। भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है। नंबर 1, आपका घर में रोशनी आ जाएगा। नंबर 2, नीचे आयत में क्या लिखा पड़ी है? हालेलुया 29 पढ़िए। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर दावा करता हूँ। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा पता? हालेलुया। है तेरा, हालेलुया, तेरा नाम का निमित्त एक सेना को भी मैं क्या करूंगा? दावा। इसका मतलब क्या भाई? क्या है? बोलो ना। तो सेना हम करने आएगी ना, हैं? सेना हम पे हमला करने की परमेश्वर हमारी मदद करेगी। परमेश्वर नहीं, ये क्या बोलता है? दाऊद क्या बोलता है? दावा करते हैं। ये परमेश्वर दावा करता है, दाऊद दावा करता है। कौन दावा करता है? कौन दावा करता है? दाऊद दावा करता है। भाई सेना में तेरे को मारने के लिए 4 लोग आ रहे, हम लोग क्या करेंगे? अभी मैंने बोला था भाई चाची में आ जाओ, पुलिस वाले मारेंगे, मैं कैसे आऊंगा? वो तो मारते हैं। हना यहां पर क्या लिखा है? दिलेरी। एक सेना भी आएगा ना, मैं उसके साथ दावा करूंगा। बोलो हालेलुया। कोरोना भी आएगा, मोरोना भी आएगा, जो मर्जी आएगा, मैं दावा करूंगा। क्यों? मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसलिए वो बीमारी मुझे छुएगा नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्यों मैं परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बोला? आ रहा नहीं आ रहा भाई? थोड़े जोर से तो बोला, आ रहा नहीं आ रहा? क्यों प्रभु से प्रेम करना है? परमेश्वर से प्यार करने से हम क्या कर सकते हैं? बड़ी मुसीबत को भी सामना कर सकते हैं। ये 5वां महीना मैं आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, पूरा दुनिया बढ़ेगा। ये तो कम होने का पता नहीं, नाम नहीं ले रहा, ये बढ़ते जा रहा है। पर हम बोलेंगे, हम दावा करेंगे। बोले हालेलुया। आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए वचन दे रहा, आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? क्या है? सेना को भी क्या कर सकता है? दावा कर सकता है। फिर पढ़ो। और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांच चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा? लांचों को मार दूंगा। क्या कर दूंगा? बोलो ना, क्या करूंगा? मैं मां इस साइड से उस पार में चले जाऊंगा। ये बड़ा लंबा है, अभी मैं टाइम ज्यादा हो गया। तीसरा, हालेलुया 33 पढ़ी। वही मेरे पैरों को, वो मेरे पैरों को हिरनी के पैरों के समान, गिरने का समान बनेगा। फिर और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बड़े जोर से तो बोलो भाई हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हम ऐसी बेड में तो नहीं रह रहे हैं, है ना? ऐसी बेड में नहीं है, जिंदा है। जिंदा ना? जिंदा है। थोड़े जोर से दिए जिंदा, बाकी लोग जिंदा है। हाँ, ये सवाल मैंने पूछ कर बहुत दिन मेरा दिल दुखी हो रहा। मैंने तो हर रात में पूछता था, जिंदा है, आईसीयू में है, वार्ड में है, डिस्चार्ज हो गया। बोला एक बहन को कोरोना बीमारी से डिस्चार्ज हो गया, उनको क्या करें? अरे वो जाकर उनको स्वागत कर रहे थे। कलीसिया का लोग, प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में क्या करना चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर से यदि हम प्रेम करेंगे, परमेश्वर हमें क्या करेगा? नीचे नहीं रखेगा, ऊंचा करेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? परमेश्वर से प्रेम करो, प्रेम करो भाई। परमेश्वर से प्रेम करेगा, बंदगी के साथ प्रेम करेगा, वचन पढ़ने में प्रेम करेगा, गीत गाने में प्रेम करेगा, संगति के साथ रहने के लिए प्रेम करेगा। इसका मतलब आप खुदा के साथ प्रेम कर रहे हो। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ऐसे करने से आपको क्या मिलेगा? कितने आशीष मिलेगा? 3। क्या क्या? अंधेरे में घर में क्या हो जाएगा? बाकी जगह में लाइट नहीं होगा, तेरा घर में लाइट। क्यों?
यीशु मसीह रोशनी देने वाला है। नंबर 2, यीशु मसीह का रहने से भाई कोरोना नहीं, जो मर्जी आने दो, हम दावा कर सकते हैं, हम सामना कर सकते हैं, हम डरने वाला नहीं। मैं नहीं डरता। हालेलुया। हम लोग डरने का जरूरत नहीं। तीसरा, परमेश्वर हमें क्या करेगा? ऊंचा करेगा। क्यों परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा? क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हेलो, एक ही जिंदगी है बस। इसका बात कुछ लोग बोलते ना 7 बार जन्म, वो नहीं होगा। एक बार मरना, फिर एक बार न्याय के सिंहासन का सामने क्या होना, खड़े होना, बस इतना है। एक ही जिंदगी है, एक ही मौका हम खुदा ने हमें दिया है, हम खुदा के लिए जिएंगे, खुदा के लिए कुछ करेंगे, खुदा भी हमें क्या करेगा? आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे, सारे लोग बच्चे लोग खड़े हो जाए प्रार्थना के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंद, हालेलुया। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, राजा प्रभु का प्रभु, आज का कलाम, आज का वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आज जो भी कलाम, जो भी वचन हमें दिया है, इस वचन के लिए 1000 गुना खुदावन बरकत दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन इस दुनिया में दुनिया के पीछे नहीं बल्कि तेरे पीछे चलने के लिए हमारा जवान भाई बच्चे लोग, भाई बहनों को खुदा मदद करे प्रभु। ये दुनिया खत्म होने वाला है, ये दुनिया नाश तो ओर से जा रहा है प्रभु, खत्म होने के लिए जा रहा है प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी हालेलुया, दाऊद का समय हम भी खुदावन दावा का साथ बोलना है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। हालेलुया, दाऊद ने बोला था मैं खुदा से मैं प्रेम करता हूँ। हालेलुया। यीशु राजा, जो खुदा का साथ प्रेम करने वाला लोगों को खुदा ने क्या क्या तूने आशीष दिया है, वो आशीष सबको मिलने के लिए खुदा मदद करे प्रभु। दुनिया का प्रेम दुनिया के पीछे नहीं, जैसे एफएसी कलीसिया में लिखा गया है, तेरे से एक ही कमी है, तू पहला का प्यार नहीं। जो पहले बपतिस्मा लिया, पहले इतना खुशी था, पहले इतना अच्छी तरह से संगति में चलता था, परंतु कुछ लोग ढीला हो गया, कुछ लोग सुस्त हो गया। वो लोग जागने के लिए मदद करे प्रभु, वो लोग जागने के लिए मदद करे। हमारी पूरी कलीसिया जागने के लिए मदद करे खुदा। बना आगे बढ़ने के लिए सहायता करें प्रभु। पता नहीं कब तेरे आगमन होगा, तेरे आगमन के लिए तैयार रहने के लिए मदद करें। प्रार्थना आपने सुनी, आपका धन्यवाद यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।